गुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से देखो सत्संग पे विचार करना बहुत ही जरूरी है। सत्संग में हम आते हैं, संतों की शब्दवाणी सुनते हैं, अगर विचार नहीं किया तो बात नहीं बन सकती। देखो सत्संग में हम किस लिए लगते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, इसके बारे में विचार करना बहुत ही जरूरी है। तो गुरु की दया से संतों ने आत्मज्ञान के बारे में इस जीव को बताया है। संत जो आत्मज्ञान शब्द जो बताते हैं, उसी से इस जीव का कल्याण होगा, वरना कोई भी पाखंड क्यों ना कर लें, उससे भला नहीं हो सकता। ये विचार करने की बात है। तो देखो कबीर साहेब की एक शब्द में बताया है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी, देखो पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। कहते हैं पानी के अंदर मीन रहती है, मछली रहती है, और फिर भी वो प्यासी है। ये बात सुनने में बड़ी अलग है, बड़ी विचित्र है। ये बात सुन सुन के हंसी आती है। ऐसे ही हमारे अंदर वो शब्द होते हुए भी हम बाहर भटकते हैं, बाहर उसको पाने को तरसते हैं। ये बात बिल्कुल वैसी ही है। तो ये समझ की बात है। देखो संतों ने और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। कहते हैं जो कामनी कंठ का हीरा आभूषण विसरावे, संग की शैली भेद बतावे, जीव का भ्रम नसावे। देखो जैसे किसी ने गले में हार पहन लिया, गले में कोई आभूषण पहन लिया, और उस आभूषण को पहन कर वो उसको भूल जाती है, और वो उस आभूषण को देखती फिरती है। कभी घर में देखती है, कभी रास्ते पे देखती है, कभी कहीं देखती है, लेकिन वो आभूषण मिलेगा तो नहीं, क्योंकि वो आभूषण उसके पास है। तो वो आभूषण उसकी सहेली, संग की सहेली जो साथ में उसके है, उसने पूछा कि तू क्या देख रही है, क्या ढूंढ रही है? तो उसने बताया, फिर उसने बताया कि ये आभूषण तो तूने तेरे गल में ही पहन रखा है। तो इस शरीर, इस मानुष चोले में भी कुछ ऐसा ही होने लग रहा है कि जो शब्द हमारे अंदर चल रहा है, उस शब्द के बारे में कोई विचार, कोई परख नहीं हो रही।
ऐसे ही जैसे ये मछली के बारे में बताया था। तो देखो आज हम मछली के बारे में देखो वैसे तो सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा देखो साहिब ने बताया है तो उसके बारे में विचार करते हैं। जिसको नहीं पता गुरु की दया से कहते हैं जैसे मछली है वो पानी के अंदर रहकर प्यासी कैसे हो सकती है, ये विचार प्रकट तो जरूर होता है। तो देखो कबीर साहिब ने कोई भी बात बताई है, संतों ने जो भी बात बताई है उसके पीछे कारण जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि वो बात बिना कारण के कह दी हो। तो आपने भी आज हाल फिलहाल में भी आपने जोड़ में या तालाब में कहीं ना कहीं मछली, कहीं ना कहीं मीन देखी होगी। काफी बार मछली जो है वो उल्टी पड़ी रहती हैं ऐसे करके, काफी कुछ लोगों ने देखा होगा। और थोड़ी देर बाद देखते हैं जो मछली ऐसे लगती थी कि ये मरी हुई है, थोड़ी ही देर में वो जीवित होकर चलने लग जाती हैं, पानी में दौड़ती हैं। तो ये क्या बात है? ये वही बात है कि पानी के अंदर मछली जो है वो पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जो गलफड़े जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वो पानी पीती है तो पानी उसके अंदर नहीं जाता। तो पानी के अंदर पानी पीने की कोशिश में वो लगी रहती है। जब कुछ टाइम बीतता है तो ऐसा होता है मछली पानी पीने के चक्कर में थक भी जाती है और एक समय ऐसा आता है कि बेहोश हो जाती है। जब वो मछली बेहोश होती है तब वो उल्टी हो जाती है। जब वो उल्टी होती है तो उसके जब मुंह खुलता है तब वो पानी उसके अंदर जाता है। जब पानी अंदर जाता है तब मछली फिर से उठती है और फिर से उसी प्रक्रिया में लग जाती है। तो गुरु की दया से ये समझने की बात है, क्योंकि मछली तो भुगतान योनि में आ रखी है, लेकिन जो मनुष्य चोला मिला है ये बड़ा उत्तम चोला है। इसके बारे में विचार करेंगे तब बात बनेगी। तब ये जो मनुष्य चोला जो है तब सार्थक होगा, तब ये मनुष्य चोला सफल होगा। क्योंकि ये मनुष्य चोला जो मिला है सिर्फ संसारिक काम करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य चोला मिला है मालिक की भजन बंदगी करने के लिए, मालिक की बात को समझने के लिए। जब हम सतगुरु की बात समझते हैं, उस आत्मज्ञान को जानते हैं, जो शब्द हमारे अंदर है, तब जो ये जन्म मरण का चक्कर है, लक्ष्य चौरासी का चक्कर है, तभी ये मिट पाता है, नहीं तो नहीं मिटता। ऐसे ही देखो और भी बहुत सारी महाराज जी की साखी हैं जिससे हम विचार गुरु की दया से कर सकते हैं। क्योंकि साहिब ने तो इतनी वाणी बोल दी जितनी कहने में भी नहीं आ सकती। साखी कहती है कि हमने वाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत। कबीर साहिब ने तो इतनी बातें कह दी कि जितना बाड़ू रेत बताया है। बाड़ू रेत की
कोई संख्या या कोई गिनती में नहीं आ सकता, ऐसे ही साहिब की वाणी भी गिनती में नहीं आ सकती। लेकिन हमने अगर विचार कर कर अगर कोई बात एक वाणी भी पकड़ ली तो उससे ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। कहते हैं तू है शब्द शब्द तुझ माही, शब्द बिना दूसर कुछ नाही। तो संत जो हैं, जो शब्द बताते हैं, सारा खेल उस शब्द का है, क्योंकि उस शब्द को जानना है जो साहिब ने बताया है, जो अंदर चल जाए है। लेकिन उसको जान नहीं पाते तो कभी मथुरा कभी काशी भटकते रहते हैं। तो गुरु की दया से उसको जानो, उस पर विचार करो, उस पर चलो, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हुए इतना ही। बाकी संतों की वाणी सुनते हो, उस पे अमल करो। कोई साखी सुनते हो, उस पर विचार करो, क्योंकि विचार करेंगे तभी बात बन सकती है। तो एक बार गुरु की दया से मिलके जय के नारे लगाना भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब